लो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं कंसोलिडेट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक्सेल के अंदर कंसोलिडेट का फार्मूला कैसे वर्क करता है आज मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ। और देखिए, ये फार्मूला मैं बहुत ही इजी वे से आपको सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करेंगे तो कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा और फिर इससे आपको प्रॉब्लम होगी। सो बेटर है कि आप पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए और समझिए कॉन्सेप्ट को, एंड फिर प्रैक्टिकल करके देखिए। रियली मैं आपको बहुत ही इजी वे से सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे बी से लेके एफ तक के सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया है। आप सभी जानते हैं होम के अंदर ऑप्शन आता है टेक्स्ट रैप एंड मर्ज एंड सेंटर। मैंने वो चला के यहाँ पे मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से जो बीच की लाइंस हैं वो हट चुकी हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे राम इंटरप्राइजेज या राज इंटरप्राइजेज या मोहन, या जो भी आप देना चाहते हैं, ट्रेडर्स वगैरह जो लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। तो चूंकि मेरा ये जो शीट है ये है Q1, मैंने इसको एक नाम दिया है Q1। वैसे इसका यूज़ नहीं है, आप S1 T1 शीट 1 जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया है Q1 के नाम से। तो इस शीट पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डाटा रेडी करेंगे। देखिए, कंसोलिडेट का फार्मूला अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास डाटा भी अच्छा हो। अगर आपका डाटा अच्छा होगा, आपके पास प्रॉपर डाटा होगा, तो 101% आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप नेचुरली अच्छे ढंग से सीख भी पाएंगे। लेकिन अगर आप डाटा को ही बनाने में गड़बड़ करेंगे फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपका जो आंसर है या जो आप करना चाहते हैं कंसोलिडेट में वो चीज़ आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए बेटर है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखिए, मैं सिंपल यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, जिसमें कॉफ़ी, चॉकलेट, शुगर, मिल्क पाउडर, बिस्कुट, फ्रूट, जूस, एनर्जी ड्रिंक्स कुछ ऐसा मैंने डाल दिया है। और साथ में मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च का मंथ यहाँ पे डाल दिया है। मैं पूरा एक साल का यहाँ पर लेने वाला हूँ, शीट्स बनाने वाला हूँ एक साल के लिए। तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने पहली शीट में डाल दिया और साथ में टोटल डाल दिया। सिंपल बॉर्डर जो भी आप देना चाहते हैं बॉर्डर इस पे दे सकते हैं। बोल्ड वगैरह जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे आप वो चीज़ इस पे कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, इन सब में नंबर भरने हैं आपको। जी हाँ, नंबर भरेंगे तभी तो आप टोटल कर पाएंगे ना। तो नंबर भरने हैं और बहुत ही इजी वे से नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली हम जैसे लिखते हैं एक्सेल के अंदर, और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको डाटा एंट्री में जैसे हम फास्ट टाइपिंग करते हैं, नाम हो या नंबर हो फटाफट से, है ना, तो आपको ये थोड़ा हैबिचुअल हो जाएगा। आप जो साइड का कीबोर्ड है आपका, छोटा सा जो कीबोर्ड होता है नेम लॉक वाला, उसका इस्तेमाल कीजिए नंबर डालने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे नंबर डाल दिए हैं और नीचे से खींचना ही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर 135 और 145 डाल दीजिए, 40 डाल दीजिए, 150 डाल दीजिए, जो भी आप डालना चाहते हो, और दोनों को पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। सिंपली आगे आप इजिकल टू सम का फार्मूला लगा लीजिए टोटल निकालने के लिए। आप जानते ही हैं सम का फार्मूला कैसे लगता है। तीनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। और इसे भी आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। सो यहाँ पर भी टोटल आ गया। तो बहुत ही ईजी तरीका है। तो अब करना क्या है, अब हमने इसमें करना क्या है, जो मेन चीज़ है, देखिए कंसोलिडेट अभी मैंने चलाया नहीं है, अभी कंसोलिडेट में कुछ नहीं किया हमने। अभी सिर्फ हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। डाटा तैयार करेंगे तभी कंसोलिडेट में पहुंच पाएंगे ना। तो अभी सिर्फ डाटा तैयार किया है हमने, एक शीट, वो भी। अभी दूसरी शीट भी तैयार करनी है, तीसरी भी और चौथी भी। तो इतना लिखने से अच्छा है एक शीट बनाइए, उसका डाटा कीजिए कॉपी और सिंपली दूसरी शीट पर ले जाके पेस्ट कर दीजिए, सबसे अच्छा काम। पेस्ट करने के लिए एक चीज़ मैं ध्यान में आपको बता दूं कि देखिए, पेस्ट स्पेशल में जाके ना कीप सोर्स कॉलम विड्थ आता है एक ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल में जाके आप उस पर क्लिक कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका डाटा प्रॉपर आएगा, सेम जितना आपने साइज बनाया हुआ था पहले, जितना कॉपी किया है उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं यही करने वाला हूँ। देखिए, तीसरी सीट को भी पेस्ट कर दिया, अब चौथी सीट पे भी पेस्ट कर देंगे इसे। लीजिए, फोर्थ शीट पे भी पेस्ट कर दिया। अब करना क्या है, इनके बीच में थोड़े थोड़े नंबर देखिए आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े नंबर आपको चेंज करने पड़ेंगे, जो कि वो ज़रूरी है। और जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च है, उसके बाद अप्रैल आता है, फिर मई आता है, फिर जून आता है, वो लिख दीजिए। फिर अगली शीट जो तीसरे नंबर की है वहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर लिख दीजिए। फिर जो चौथे नंबर की है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिख दीजिए। तो इस तरह आप पूरा एक साल का डाटा अपना रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, दिसंबर तक का क्लियर हो गया।
और कंसोलिडेट की कमांड कहाँ से चलती है आप सभी जानते हैं, डाटा के अंदर कंसोलिडेट का ऑप्शन मिलता है आपको। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हम डाटा में जाते हैं और डाटा से कंसोलिडेट के अंदर इसको यूज़ करते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नीचे जो शीट्स हैं उनके नाम चेंज कर लीजिएगा। तो मैं इनको सिंपली नाम दे देता हूँ Q1, Q2, Q3 एंड Q4। चलिए डाटा हमने यहाँ पे रेडी भी कर लिया है। अब एक और शीट चाहिए आपको, फिफ्थ शीट। वो फिफ्थ शीट का काम क्या होगा, क्योंकि जहाँ पर आपको इन सभी का रिजल्ट आउट करना है, तो इसलिए फिफ्थ शीट एक और चाहिए हमें, ब्लैंक। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सब में एक जैसा टोटल आ रहा है, तो पहले तो इनके नंबर भी चेंज करने पड़ेंगे आपको। बीच बीच में से किसी के भी नंबर चेंज कर लीजिए, थोड़ा बहुत एडिट कर दीजिए। 120 है तो 22 कर दीजिए, 125 है तो 160 कर दीजिए, 700 कर दीजिए, कहीं जो भी आप करना चाहते हैं, जितना भी नंबर एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड शीट को भी हमने चेंज कर दिया है। थर्ड शीट पे जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ नंबर आप चेंज कर दीजिए। अब जाएंगे आप लास्ट शीट पे यानी फोर्थ शीट पे, यहाँ पर भी आप नंबर चेंज कर दीजिए, जिससे सबका टोटल चेंज हो जाए। चलिए इतना सा काम हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं शीट 5 पर। पहले मैं आपको कंसोलिडेट का थोड़ा सा डेमो देता हूँ, बाद में इस अभी अपने डाटा में थोड़ा सा और एडिट करना है, तो फिर बाद में चलाएंगे हम कंसोलिडेट। तो करना क्या है, सिंपली डाटा पे जाके कंसोलिडेट वाली ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, आगे आपको एक ऑप्शंस आ जाती हैं, जस्ट एक बार टाइप्स खुल जाते हैं, जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं डाटा को अपना। तो ऐसा एक यहाँ पर मेन्यू सा खुल जाएगा जब आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। आप नीचे इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, बहुत सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। बट हमारा काम जो है वो है सम पर, तो हम सिर्फ सम को सिलेक्ट करेंगे, बाकी अभी हमें किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना है इसके अंदर। तो सम को सिलेक्ट कीजिए। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किस डाटा को, किस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उसका रेफरेंस इसके अंदर आता है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो देखिए एक छोटा सा साथ में मार्क आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए रेड कलर वाला, और यहाँ से शीट 1 पे जाइए, यानी कि Q1 पर, और हेडिंग जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है वहाँ से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपली इतना सा काम करना है। उसके बाद आपको फिर वो उसी रेड मार्क पे क्लिक करना है, जिससे ये मेन्यू नीचे को खुल जाएगा, और ऐड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। लेकिन ये हम बाद में करेंगे, पहले अपने डाटा में थोड़े से चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। नीचे देखिए हमने टोटल लिखा हुआ है, नीचे टोटल है ना, तो यहाँ पर टोटल तो हमने निकाला है नहीं किसी चीज़ का, तो पहले इसे ठीक करना ज़रूरी है, तभी आप आगे का काम कीजिए। तो यहाँ पे इजिकल टू सम लगाएंगे, आप ऊपर की सारी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, और अब इसे राइट साइड में आप खींच देंगे। तो नीचे टोटल आना था क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों शीट्स पर आप ये पहले कर लीजिए, उसके बाद कंसोलिडेट का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए चारों शीट्स का डाटा यहाँ पर रेडी हो गया। अब कंसोलिडेट में चलते हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ का काम पूरा हो चुका है। तो देखिए ब्लैंक शीट पे चलिए आप, जो हमने 5th नंबर की शीट रखी हुई है, वहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, किसी भी सेल पर।
ब्राउज पे जाइए और सिंपली शीट 1 पे जाके पहले अपना डाटा जो है सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। देखिए नीचे ऐड का बटन आ रहा है साइड पर, अब वहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया है। इसी तरह आप क्या करेंगे, सेकंड शीट पे जाएंगे, सेकंड शीट का डाटा भी आप ऐसे ही सेम सिलेक्ट करेंगे। फिर थर्ड शीट का भी ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ शीट का भी। तो अपनी चारों शीट्स का डाटा आपने ऐसे ही सेम सिलेक्ट करना है, ऐड करते जाना है, पर शीट का डाटा सिलेक्ट करके ऐड करते जाना है आपने। तो चारों शीट्स को ऐसे ही आपने ऐड करते जाना है। बस इसके बाद सिंपली अब देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन और आ रही हैं, एक है आपकी टॉप रो, एक है लेफ्ट कॉलम। के रो और कॉलम दोनों को हमने सेलेक्ट किया और दोनों के ही डाटा को हमने इसमें यूज टू करना है। और साथ में देखिए क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा का ऑप्शन भी आपको आ रहा है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। सिंपली बस ये कुछ 3 आपके चेक बॉक्स आते हैं यहाँ पर, इन तीनों पे आप टिक कर दीजिए। ऊपर सम का ऑप्शन आएगा, ऑल रेफरेंसेस में आपने चारों शीट्स को अपनी सेलेक्ट कर लिया है। एंड इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, सिर्फ ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपका जितना भी डाटा पहली शीट पे, दूसरी शीट पे, तीसरी शीट पे, चौथी शीट पे है, वो सारा का सारा 5वीं शीट पर आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च आपने पहली शीट पे बनाया है, अप्रैल, मई, जून सेकंड पे बनाया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड पे बनाया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ पे बनाया है। लेकिन वो चारों शीट्स का डाटा एक ही शीट पर आ जाएगा ओके करते ही। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये। पूरा डाटा आपका यहाँ पे 1 साल का यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। साइड पे देखिए प्लस के मार्क भी आ रहे हैं। और अगर ये फार्मूला आप देखना चाहते हैं कि क्या फार्मूला लगा है इन डाटाज पे जो यहाँ पर इंसर्ट किया गया, तो उसके लिए शॉर्टकट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप ये वाला बटन दबाएंगे तो सारी वैल्यूज जो हैं फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर दोबारा दबाएंगे तो वापस ये नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल ऑप्शन है। और इसके अलावा आप इसके ऊपर टेबल की कमांड भी चला सकते हैं, लेकिन अगर टेबल नहीं चलाना चाहते तो कलर फॉर्मेट भी इसके ऊपर आप चला सकते हैं अगर चलाना चाहें तो। और दूसरी बात है कि अब मैं अगर जनवरी वाली शीट में कुछ भी चेंज करता हूं, या फरवरी वाली में, या मार्च वाली में, तो देखिए मैंने 120 और 119 किया है यहाँ पर। अब आप 5th शीट पे जाके देखिए, वहाँ पर भी 120 और 119 हो गया, क्योंकि ये सभी शीट्स जो आपकी शीट नंबर 5 है उसके साथ कॉम्बाइन हो चुकी है। तो आप किसी भी शीट पे 1, 2, 3, 4 किसी भी शीट में कुछ भी चेंज कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो 5th शीट है उसमें चेंजेस कर देगा। ऑटो फॉर्मेट चला सकते हैं आप, यहाँ पे कलर शेड है, कोई भी कलर शेड आप दे सकते हैं, जैसे ये पर्पल है या ब्लू है, कोई भी कलर आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो ओके करके यहाँ पे दे सकते हैं। इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, इसके लिए भी आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर अच्छे अच्छे कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। या फिर अगर टेबल की कमांड चलानी है तो कंट्रोल टी का शॉर्टकट दबा सकते हैं, जिससे टेबल आ जाएगा, या फिर ऑल्ट ओ ए ई दबा सकते हैं, जिससे यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। साइड पे आप देख रहे हैं प्लस के निशान आ रहे हैं, उन प्लस के अंदर क्या है, आपका डाटा है। तो आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे, कॉफ़ी वाला पूरा डाटा नीचे तक खुल जाएगा और उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो है ना इजी ट्रिक। ये देखिए हमने क्लिक किया, बट यहाँ पर बुक 1, बुक 1, बुक 1, बुक 1 लिखा आ रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ यहाँ पर कॉफ़ी लिखा है। तो उसको थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो करना क्या है, देखिए पहले इसे ओपन कर लीजिए प्लस का मार्क देके, एंड उसके बाद जहाँ बुक 1 लिखा है वहाँ पे आप कॉफ़ी लिख दीजिए और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। या तो सभी में लिख लीजिए या नीचे तक ड्रैग कर लीजिए, एक ही बात है, जो भी आपको ठीक लगे। एंड फिर क्या होगा, प्लस करते ही सभी में कॉफ़ी आएगा। और इसी तरह आप जब अगला चॉकलेट वाला देखेंगे तो उस समय चॉकलेट आना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए ऐसे आप करके खींच सकते हैं इसे। तो बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी वाले को भी आप ऐसे ही करेंगे। देखिए दोबारा खोल के चेक कराता हूँ मैं आपको, ये देखिए
यहाँ पे आप शुगर का डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं ये। और कंसोलिडेट तो देखिए वैसे ही बहुत यूज़फुल है ऑफिस में, क्योंकि जो लोग ऐसे डाटा पे काम करते हैं उनको कंसोलिडेट आना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। और अगर अच्छा लगा आपको मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।